पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोग डांस कर रहे थे, जिम में वर्कआउट कर रहे थे, या फिर गाड़ी चला रहे थे, या फिर चुपचाप चेयर पर बैठे हुए थे और इस दौरान अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ये सारे वो वीडियोस हैं जो आप अब तक देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि हार्ट अटैक की घटना अभी के समय में अक्सर सुनने को मिलता है। चाहे एक सेलिब्रिटी हो, चाहे एक गरीब आदमी हो, दोनों ही हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। एक बड़े उम्र का व्यक्ति हो, एक छोटे उम्र का व्यक्ति हो, दोनों ही हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार से देखा जाए तो इस स्थिति का बहुत ही भयावह रिजल्ट आ रहा है। क्या है रिजल्ट, क्या है रिपोर्ट, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। पूरे दुनिया में हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौत कहीं अगर होता है तो वो है अमेरिका। अमेरिका का हाल तो ये हो गया कि हर 36 सेकंड में एक व्यक्ति का मौत हार्ट अटैक के कारण होता है। अगर वहीं बात करें भारत का, तो भारत का भी स्थिति अच्छा नहीं, बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत में हर 4 बीमार व्यक्ति में से एक बीमार व्यक्ति का मौत हार्ट अटैक के कारण होता है। अगर पूरी दुनिया का बात किया जाए तो पूरे दुनिया में हर साल 2 करोड़ लोगों का मौत हार्ट अटैक के कारण होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इतना तेजी से ये देखने को क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, किस प्रकार के लोगों में ये हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए सभी कुछ जानेंगे इस सेशन में। ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप पूरा कंप्लीट सेशन को देखेगा और इससे जुड़े हुए जितना भी जानकारी आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ जानकारी है। आपका जानकार होना ही इस रोग से, इस बीमारी से आपको दूर ले जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। और इस भयानक बीमारी को इसीलिए तो कहा जाता है साइलेंट किलर। तो चलिए जानते हैं और आखिर समझने का कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक आखिर क्यों होता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण है हमारे हृदय में, यानी कि हमारे हार्ट में ब्लड या ऑक्सीजन का कमी हो जाना। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग जो सांस लेते हो तो लंग्स में जाता है, तो हार्ट में ऑक्सीजन का कमी कैसे हो सकता है। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे हार्ट को। और हार्ट को जब तक नहीं समझ पाएंगे तो कैसे हम लोग जानेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है, क्योंकि हार्ट से ही तो जुड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा संक्षेप में जानते हैं कि आखिर हार्ट कैसे काम करता है। आप अक्सर फिल्मों में देखते होंगे या गाने में देखते होंगे कि तुम मेरे दिल में रहते हो, यानी कि तुम मेरे हार्ट में रहते हो, लेकिन पूरा बकवास है, फालतू बात है, बिल्कुल ये झूठा है। क्यों झूठा है, तो चलिए हम लोग ये भी जानते हैं। और अक्सर आपने फिल्म में भी जो हार्ट का आवाज सुना होगा जो इस प्रकार से बजता है, बिल्कुल ही वो गलत है। हार्ट का आवाज बिल्कुल वैसा नहीं होता है। हार्ट का वर्किंग प्रोसेस जैसा फिल्मों में या जैसा यहाँ पर जो हार्ट का शेप दिया गया है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। चलिए हम लोग एक्चुअल में हार्ट कैसा होता है, उसका क्या वर्किंग प्रोसेस है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ह्यूमन हार्ट के बारे में जानिएगा तो इसमें 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर कहने का मतलब 4 भाग में ये बटा हुआ है। सबसे पहला भाग जो यहाँ पर दिया गया है राइट आर्ट्रियम उसको कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे जो होता है राइट वेंट्रिकल होता है। अगर आप बगल में तीसरा चैम्बर के बारे में बात कीजिएगा तो इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम और जस्ट नीचे जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर एक पाइप देख रहे होंगे, उस पाइप का नाम है वेना कावा। अब एक और जो मोटा पाइप यहाँ से ऊपर की ओर गया है उसका नाम है ऑर्टा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आखिर ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा और 3D वीडियो से आप ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, वेना कावा से 80 का स्पीड में हमारे हार्ट में ब्लड आता है, 80 का स्पीड में। और ये जो ब्लड जो आता है डीऑक्सीजनेटेड आता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए डीऑक्सीजनेटेड का मतलब खून में ऑक्सीजन का मात्रा ना होना, यानी कि हमारे खून में भी ऑक्सीजन होता है, एनर्जी होता है, लेकिन हमारे शरीर में पूरे चारों ओर मूव करते रहता है, जिसके कारण हमारा शरीर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पर ऑक्सीजन लेने के बाद उसको बदले में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसा ही खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वैसा वाला खून सभी कहां पर आ जाता है, फर्स्ट चैम्बर में आता है। और जब फर्स्ट चैम्बर जो पंप करता है, जो ये पंप करेगा, तो ये सारा खून कहां चला जाता है, वाल्व से होते हुए सेकेंड चैम्बर में चला जाता है।
सेकेंड चैम्बर से जो पाइप जाता है वो लंग्स में जाता है। हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं, इसलिए देखिए 2 पाइप से दिखाया गया। एक पाइप देखिए पहला लंग्स में गया, दूसरा का पाइप से दूसरा का लंग्स में गया। अब यहाँ पर जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में एक अल्वेओली नाम का ऑर्गन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को पकड़ता है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वैसा खून यहाँ पर आता है और यहाँ पर सबसे मेन जो काम करता है वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन देखिए क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो रहता है लंग्स से ऑक्सीजन पकड़ करके ब्लड को दे देगा और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पकड़ करके लंग्स को दे देगा। और यही क्या होता है, जब ऑक्सीजन जब ब्लड को मिल जाता है ये सीधे कहाँ पर पहुँचता है, तीसरा चैम्बर में पहुँचता है, यानी कि हार्ट का 3rd चैम्बर में। जब हार्ट का 3rd चैम्बर में जाता है तो फिर से ये पंप करता है तो कहाँ चला जाएगा, ये 4th चैम्बर में चला जाता है। अब यहीं पर जोर से जब पंप करता है तो पूरे शरीर में 120 की स्पीड में हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड मूव करना शुरू कर देता है। तो ये तो था हमारे हार्ट का वर्किंग प्रोसेस, यानी कि किस प्रकार से काम करता है हार्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, यानी कि जिस पाइप से जो खून आ रहा है उस पाइप में अगर जाम हो जाता है, वो पाइप जाम हो जाता है, अरे जैसे नाली में भी देखते होंगे कुछ कुछ कचरा फंस जाता है जिसके कारण पानी अच्छे से नहीं बह पाता है। सेम उसी प्रकार से जब इस पाइप में कुछ ऐसा चीज जम जाता है जिसके कारण ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, या तो दूसरा चैम्बर से जो पाइप गया है जो ऑक्सीजन लेने गया था अगर उसमें भी अगर कुछ जम जाता है जिसके कारण ब्लड नहीं सर्कुलेट हो पाता है, अगर हार्ट में खून बढ़िया से नहीं मिल पाएगा तो जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, यानी कि क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। अगर हार्ट जो रहेगा मिली सेकेंड के लिए भी, यानी कि 1 सेकेंड का भी आधा भाग उतना देर के लिए भी रुक जाता है तो हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता है, उसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये पाइप में कचरा आएगा कहाँ से, हम लोग कुछ जमेगा कैसे, इसमें तो सिर्फ हमेशा ब्लड मूव करते रहता है, यानी कि खून हमेशा घूमते रहता है। तो इसका कुछ कुछ कारण बताया गया। सबसे पहला कारण है धूम्रपान। जो लोग सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब खाते हैं तो उनका जो वेना का यानी कि वेन वाला जो पाइप होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण पाइप ब्लॉक हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 80 का स्पीड में हार्ट में खून आना चाहिए, अगर उतना नहीं आएगा तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। और जब पाइप जम जाएगा, पाइप में कुछ कचरा जम जाएगा तो उतना स्पीड से पाइप में ब्लड नहीं आ पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक और समस्या यहाँ पर आता है वो फैटी डाइट के कारण। अब बोलिएगा फैटी डाइट क्या होता है, एक ऐसा खाना जिसमें तेल और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, यानी कि तेल मसाला चीज़ अगर आप खाइएगा तो उसमें भी ऐसा संभावना होता है कि आपका ब्लड पाइप में जो खून जिसमें जाता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। शराब पीने वाले व्यक्ति का भी ये हार्ट अटैक का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपके मन में आ रहा है कि क्या शराब पीने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शराब पीने वाले व्यक्ति का जो पाइप जो होता है, यानी कि जो वेन होता है, जल्दी बूढ़ी हो जाती है, यानी कि उसका पाइप जो होता है जल्दी खराब हो जाता है। जब पाइप जल्दी खराब हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाता है, तो उतना स्पीड से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण उन लोगों का तो और भी ज़्यादा हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और मोटे लोग में फैट्स का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से जो ब्लड का जो पाइप होता है चारों तरफ से दब जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इस कारण से भी वहाँ पर उन लोगों को हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? तो जितना भी ये सब तरीका बताया गया आप उसको मत कीजिए, आप इससे आसानी से बच सकते हैं। यानी कि धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, आप शराब पीना छोड़ दीजिए, फैटी डाइट लेना छोड़ दीजिए, जंक फूड खाना छोड़ दीजिए, तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर योगा कीजिएगा, रोजाना योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिएगा, तो आपके शरीर में चर्बी नहीं होगा। जितना शरीर में चर्बी कम रहेगा आप उतने ही रोग मुक्त रहेंगे। और हाई बीपी और डायबिटीज वाले समस्या से भी दूर रहिए, तो आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे शानदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।